चलिए बिना समय वेस्ट किए समझते हैं ब्लू स्मार्ट कैब्स का स्कैम क्या है। तो साल था 2019। दिल्ली एनसीआर के रोड्स पर एक नए तरीके की टैक्सी चलती दिख रही थी। ना धुआं, ना आवाज़, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। गाड़ियों पे लिखा था ब्लू स्मार्ट। ऐप डाउनलोड करो, राइड बुक करो, नो सर्च प्राइसिंग, नो कैंसलेशंस। लोग बहुत खुश थे। फाइनली ओला उबर से छुटकारा मिल रहा था। फाइनली एक ऐसा सिस्टम आया था जो फेयर है, इको फ्रेंडली है और रिलायबल भी। ब्लू स्मार्ट ने अपने आप को दिखाया एक ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें कस्टमर, ड्राइवर और इन्वायरमेंट सब विनर्स हैं। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। पहली नज़र में सब परफेक्ट लग रहा था। ब्लू स्मार्ट ने बोला, हम ड्राइवर को गाड़ी देते हैं, उनका शिफ्ट फिक्स होता है, इनकम स्टेबल होती है, कोई कमीशन नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। इन्वेस्टर्स भी बहुत इम्प्रेस थे। बीपी वेंचर्स, सुरवम पार्टनर्स, मेफील्ड इंडिया, इन सब ने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया। टाटा मोटर्स ने ईवीज दी और दिल्ली एनसीआर में साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। हर तरफ से तालियां बज रही थी, पर एक चीज़ सबने मिस कर दी। फाउंडेशन में ही क्रैक था। जो ईवीज ब्लू स्मार्ट ऑपरेट कर रहा था, उनका ओरिजिनल कॉस्ट जो होता है वो होता है 12 से 13 लाख रुपए। पर ब्लू स्मार्ट कैब्स ने उनकी बुक्स में प्राइस दिखाई 17 से 18 लाख। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। इसलिए सब्सिडी भी ली जा रही थी फेम 2 स्कीम के अंडर। सरकारी योजना होती है ये स्कीम, जिसमें ईवी पे 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें एक कैवियाट होता है कि गाड़ी जो होती है वो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल के नाम पे होनी चाहिए, कमर्शियल यूज उसका नहीं होना चाहिए। तो ब्लू स्मार्ट ने क्या किया, ब्लू स्मार्ट ने गाड़ी रजिस्टर कराई फिक्शियस इंडिविजुअल्स के नाम पे, सब्सिडी क्लेम भी करी और वही ईवीज फिर अपने फ्लीट में डाल दी। सरकार को दिखाया, प्रदीप कुमार ने गाड़ी खरीदी, ग्राउंड पे वही ईवी ब्लू स्मार्ट के ऐप पे कमर्शियल राइड्स दे रही थी। ऐसा लगभग 1000 से ज़्यादा गाड़ियों का पैटर्न इस पैटर्न के हिसाब से खरीदा गया। सब्सिडी बेसिकली फ्रॉड करके ली गई थी गवर्नमेंट से। जब ड्राइवर्स को ये गाड़ियाँ दी जा रही थी, ड्राइवर्स को बोला जा रहा था कि आपको 30,000 का डिपॉजिट देना है, उसके बदले हम आपको ईवी और स्टेबल सैलरी देंगे। बट एक्चुअली जो ग्राउंड पे रियलिटी थी वो बहुत डिफरेंट थी। ड्राइवर्स को 1000 रुपये का रेंट देना पड़ता था रोज़, चार्जिंग के लिए उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो कुल मिला के उनको ये सब खर्चे हटा के महीने जो दिन का बचता था वो था 200 से 300 रुपये। किसी ड्राइवर्स ने जब कंप्लेंट करना चाही तो उनका सिस्टम आईडी ही डिसेबल कर दिया गया। और कई जगह तो ड्राइवर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं थे, गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा भी उन्हीं पे था। इससे अच्छा तो वो बोलते थे कि हम ओला उबर में थे, कम से कम आज़ादी तो थी। जो यहाँ पे आज़ादी एकदम किल कर दी गई थी, लोग परेशान थे। लेकिन कंपनी की इमेज चमक रही थी, पर अंदर से सब कुछ गलत हो रहा था। आपके अंदर ऐप के अंदर ऑटो बुकिंग्स का सिस्टम था, जहाँ बॉट्स फेक्स राइड्स जनरेट करते थे। इससे होता क्या था, इन्वेस्टर्स को दिखाया जाता था कि कंपनी 10 लाख से प्लस राइड्स ज़्यादा मंथली कंप्लीट कर रही है, जबकि एक्चुअल फिगर्स आधी से भी ज़्यादा कम थी। ये सब इवैल्यूएशन बढ़ाने के लिए किया गया। जो राइट्स थी उनको फेक किया गया, फॉर्ज किया गया। जब नए नए फंडिंग राउंड्स आते हैं तो कंपनी अपने इंटरनल फिगर्स को पॉलिश करके दिखाती है। एम्प्लॉयज़ ऑनबोर्डिंग का डेटा भी मैनिपुलेट किया जाता है ताकि स्केल दिखाया जा सके कि दैट वी आर ग्रोइंग, सो दैट इन्वेस्टर्स का पैसा है। लेकिन ब्लू स्मार्ट में एम्प्लॉयज़ भी सेफ नहीं थे। एक ही दिन में 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बिना नोटिस के लिए निकाल दिया गया था। किसी को परफॉर्मेंस का रीज़न दिया गया, किसी को रिस्ट्रक्चरिंग का। एचआर से कांटेक्ट करो तो कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देते थे। एचआर बोलता था कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। अगर आप ग्लासडोर पे रिव्यूज़ देखेंगे तो लोग बोलेंगे कि वहाँ पे बहुत माइक्रो मैनेजमेंट था, टॉक्सिक लीडरशिप है, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक एम्प्लॉय ने ये भी लिखा कि स्टार्टअप का विजन सही था, पर लीडरशिप ने सब बर्बाद कर दिया। बेसिकली उनको फाउंडर्स पे या को फाउंडर्स पे विश्वास नहीं था जैसा पहले था। सबसे शॉकिंग पार्ट अब आता ये है कि कंपनी फाइनेंशियल लॉस में थी, लेकिन तब भी फाउंडर्स का जो लाइफस्टाइल लग्जरी था वो एकदम टॉप पे था। कुछ रिपोर्ट्स जो मीडिया ने निकाली थी 2024 में, ये लीक हुआ कि एक ट्रांजैक्शन को फाउंडर ने डीएलएफ कैमेलियास में 42 करोड़ का फ्लैट खरीदा।
कैमेलिया जो बहुत फेमस सोसाइटी है गुड़गांव की, बहुत ही पॉश सोसाइटी है, बड़े बड़े लोग उसमें रहते हैं। जिस कंपनी में सैलरी डिले हो रहा हो, जहाँ कैश बर्न मंथली 20 करोड़ का हो, उसका फाउंडर इतने एक्सपेंसिव घर में कैसे रह सकता है, कैसे खरीद सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। उसी साल एक और शॉकिंग बैंक ट्रांसफ़र सामने आया, जिसमें लगभग 6 करोड़ का एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ, जो को फाउंडर की बीवी के अकाउंट में भेजा गया था, और उसके नरेशन में लिखा था फॉर पर्सनल सपोर्ट, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई बोर्ड अप्रूवल नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये हार्ड अर्न मनी पैसा जो था वो कंपनी के इन्वेस्टर फंड्स का था। फाउंडर्स पर्सनल वेल्थ बिल्ड कर रहे थे, जबकि ग्राउंड पे ड्राइवर स्ट्रगल कर रहे थे। कंपनी कर्जे में डूब रही थी। और जैसा कि हर स्कैम में होता है, यहाँ भी शेल कंपनीज का गेम था। ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स से लिंक्ड कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ थी, जिनने ब्लू स्मार्ट ईवीज को लीज किया इन्फ्लेटेड प्राइस पे, यानी पैसा घूम फिर के फाउंडर्स के पॉकेट में ही जा रहा था। लेकिन ऊपर दिख रहा था कि एक प्रोसेस सेटअप है, हम सब प्रोसेस से कर रहे हैं, बट एक्चुअली जलेबियाँ बन रही थी। अकाउंटिंग भी क्लीन थी, पेपर्स में सब लीगल लगता था, लेकिन इंटेंशन स्कैम का ही था। ये एक स्टार्टअप स्कैम का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। केस स्टडी होनी चाहिए जहाँ ग्रीन एनर्जी के नाम पे पैसा बनाया गया। ब्लू स्मार्ट पब्लिक को क्लीन राइट्स बेच रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड थी। चार्जिंग स्टेशन पे जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही थी, वो बेसिकली एंकर की जा रही थी कोल पे। तो सिर्फ पोल्यूशन रोड पे हटाया जा रहा था, और रोड से हटा के चिमनी में शिफ्ट कर दिया गया था। बैटरी डिस्पोजल, लिथियम माइनिंग, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता है। सब कुछ एक ग्रीन वॉशिंग कैंपेन का हिस्सा था, जो बेसिकली सब राइडर्स का, लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था कि एक ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अब आखिरी सवाल ये बनता है, क्या ये स्कैम फाउंडर्स ने अकेला प्लान किया, या ये इन्वेस्टर्स का भी गेम था? BP वेंचर्स, मेफील्ड, सुरवम सब साइलेंट रहे। जब क्वेश्चंस उठाए गए, PR स्टेटमेंट्स आए, वी बिलीव इन द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ ब्लू स्मार्ट, पर जब विजन का यूज सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए हो, तो वो विजन नहीं, उसे स्कैम बोला जाता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लू स्मार्ट की कहानी। शुरुआत हुई थी एक सपने से, क्लीन एनर्जी, बेटर राइट्स, ड्राइव डिग्निटी, पर एंड हुआ एक स्कैम पे, जिसमें पब्लिक का ट्रस्ट, ड्राइवर की मेहनत, इन्वेस्टर का पैसा सब बर्बाद हुआ। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी शाइनी स्टार्टअप का ऐड देखें, तो सिर्फ ब्रांडिंग पे मत देखिए, ब्रांडिंग पे मत जाइए, उसके पीछे का सच भी समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो बनाया था मैंने ताकि आप जानो कि इंडिया में स्टार्टअप स्पेस में सिर्फ यूनिकॉर्न्स नहीं, उनके अंदर मॉन्स्टर्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे सच सामने लाएं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।